आलिशान क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर मैं गजेंद्र कवि आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कवि और कविताओं की श्रृंखला में आपके सम्मुख एक से एक बेहतर नगीने, एक से एक बेहतर कवि आपके सामने प्रस्तुत किए गए। और इन कवियों के रंगों को देखकर, इनकी कविताओं की खुशबू को देखकर मेरा भी मन बहक गया है, मेरा भी मन चहक गया है और मेरा भी मन करता है कि कुछ ना कुछ मेरी रचनाएं मैं भी प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, मैं गजेंद्र कवि आपके सामने मेरी भी रचनाएं प्रस्तुत करता हूं। मैं गजेंद्र सिंह कवि आलिशान क्रिएशन के ऊपर आप सगलों को स्वागत करूं। और दोस्तों, मैं शेखावटी का खाटू श्याम जी गांव को रहवाड़ो हूं। तो सौ पहली बताऊं आपने शेखावटी का लोगों को माजनू की अनको है। मैं बस में जा रही हूं, मूंगफली खा रही और जगजीत सिंह की गजल गुनगुना रही हो। तीन काम याद रखना, मैं बस में जा रही हूं, मूंगफली खा रही और जगजीत सिंह की गजल गुनगुना रही हो। तो सारली सीटाड़ो बोलियो भाई साहब शेखावटी का रहवाड़ा होके मंच पर बाकी बावली कविता कह बाड़ा होके मैं बोलियो रो भाई तने किया ठापड़ियो। तो वो बोलियो भाई जी मनी यहाँ ठापड़ियो थे गजल ने भी कव्वाली की जिया गार्या हो और सामली लेडीज सवारियां देख देख कर गोटा तो बगार्या हो और छिलका खा रहे हो। एक कविता आपके सामने और पेश करूं कि मारे सामो कर निकली एक नारी नवेली, मारे सामो कर निकली एक नारी नवेली, जणु जैसलमेर वाला पटवा की हवेली। आपा कोई की उपमा दिया तो ताजमहल सु क्यों दिया, गुलाब का फूल सु क्यों दिया। आपने तो राजस्थान में है ही कोई, आपने राजस्थान में टाड़वा टणकी और फूटरी चीजें, बाकी आपा उपमा दिया कि मारे सामो कर निकली एक नारी नवेली, जणु जैसलमेर वाला पटवा की हवेली। तो बीका गोखा देख और मेद सुध बुध खोदी और कालजा की पीड़ा बीकन रोधी। तो बा बोली ओ रोमियो तेरे में तो रे वही कौन दी क्यों नॉलेज को, तने ध्यान है का आज तो पहलो ही दिन है कॉलेज को। और तेरा ध्यान के लिए बता दूं मेरो भाई ये पुलिस में सिपाही, बिन अब भी बुलाऊं ली और कराऊं ली तेरी कुटाई। तो मैं भी बोलियो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और मेरी तशरीफ है तैयार डंडे खाने को। मैं बोलियो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, मेरी तशरीफ है तैयार डंडे खाने को। तो बा देख रो बाप नहीं छोड़ेगो पिंड, तो बुलाई आपकी खतरनाक सहेलियों को झुंड। वह आता ही आपकी चरण पादुका में खोल और इस श्री कपाल को अभिषेक प्रारंभ करियो। मैं थोड़ी देर तो नानी ये चिल्लायो पर आखिर में मैदान छोड़े ही सरियो। मेरा कपड़ा हो रिया फाटर तार तार, मेरी आंखें झर रही जार जार, मेरा कपड़ा फाट हो रिया तार तार, मुंडा में निकल रही ही बार बार और वह रणचंडिया भाग रही मारी लार लार। मैं किया ज्या भाग दोरो सोर एक हॉस्पिटल पकड़ियो, बठे जाता ही मैंने एक कंपाउंडर जकड़ियो। वो 10 एक इंजेक्शन और 5 एक प्लास्टर ठोक दिया और मैंने पर खाट पर उठ बातानी रोक दिया। घराड़ा पूछी तो बताइए गाड़ी वालों टक्कर देगो, घराड़ा न कदे साची नहीं बता सका क्योंकि सिद्धांत है मेड़ा को हारेड़ो लुगाई को मारेड़ो, वो एक बाप नहीं बता सके। घराड़ा पूछी तो बताइए गाड़ी वालों टक्कर देगो और जातो जातो 2-4 माँ बहन की ओर कहेगो। कैर की यार जी मेनू बर निकलियो और मारता नहीं एक रिश्तो आयो। अरे भाया तड़के लड़की देख बा चांदनी मन मारला बापू जी बतायो। तो अगले दिन में सुटेड बुटेड हो और लड़की वाला के घर पू गया। लड़की वाला भी माँ की खातिरदारी में तरदन हो गया। औपचारिकताओं के बाद एक एकांत कमरे में मारो भी लड़की सु मिलने को मौको आयो। बठे मारे एक झटको सो लाग्यो और एक खतरनाक झोंको आयो। बा कमर का हाथ लगा देसी ले जम बोली अरे बाप कणा मैं ना बर पहली वाली भूल गो, कॉलेज में लपका ले तो तू तो घर ही हिल गो। मैं देखी रहा तो भाई कंकाली है, मैनू बर खाट कटा बाड़ी है, जे मारो रिश्तो इसु पटसी तो मारो तो पूरा जीवन ही खाट पर कटसी। पण भाई लोगों लाग्यो मेरी किस्मत के ठोगो और मेरो रिश्तो भी सुई होको। अब मारो ब्याह मंड्यो जी साल, मारे भयंकर जुखाम लागेड़ी कि मारे जुखाम लागी जी साली मारो ब्याह मंड्यो, मारे जुखाम लागी जी साली मारो ब्याह मंड्यो, मारे जुखाम लागी जी साली हुयो मारो ब्याह, मारे तो हुणु ही हो सगड़ा गांव का कहियो चाव। घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लियो, अरे घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कम से कम कोई पाडो ही कर लियो। घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लियो और घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कम से कम कोई पाडो ही कर लियो। कह की यार जे घोड़ी की व्यवस्था होगी, मैं घोड़ी पर बैठ चाल्या, मारा जुखाम लागड़ी याद रखनी भयंकर जुखाम में सौ बुरी हालत वे बाका की वे नाक की। दोबारा सुनो कि मारे जुखाम लागी जी साली मारो ब्याह हुयो, मारे तो होणु सगड़ा गांव का के चाव हुयो। घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लियो और घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाडो ही कर लियो। कह की यार जो घोड़ी की व्यवस्था होगी, मैं घोड़ी पर बैठ चाल्या तो तोरण को एडो आएगो, बटे सासू नाक पकड़ खींचे तो हाथ में। अब तोरण पर पुग्या तो मारी धड़कन बढ़ रही दिल की और बिक की बई सहेलियां हाथ में आरतियां लिया खड़ी ही झिलमिल की।
दूल्हे की जब आरती उतारी जाती है उस आरती को झिलमिल कहते हैं, जिसमें 51 दीपक होते हैं और उसकी लपट उड़ती है। अब देखना पहले उन्हीं से जूत खाया हुआ दूल्हा जब वहीं पर पहुंचता तो क्या होती है कि मैं तोरण पर पुग्यो तो हमारी धड़कन बढ़बा लागी दिल की बिकी बई सहेलियां आरती लिया कड़ी झिलमिल की बाने देख कर मैं सोची रे ए पेली वाली झाड़ आज निकाल सी अरे बास्ते सु मारो मुंडो बाड़ सी पर बीकी मना करेडी बेचारी भाई क्यों कौन करी, बस हल्की फुल्की मस्करी करी। शादी का अगले दिन हमारी घरवाली बोली अजबिया तो मैं थारे चरणा की दासी हूं। मां कविता क्यों रची, आओ इको मेन जो संदेश है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि केवल मनोरंजन ही ना कविता का मर्म होना चाहिए, ना केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी छुपा कुछ मर्म होना चाहिए। शादी का अगले दिन हमारी घराली बोली जीबिया तो मैं थारे चरणा की दासी हूं, थारे ऊपर पड़ा भजन के बीच की मंडासी हूं, पण काई करा इन नारी की जाति ने सदा ही छिड़नू है और आप मर्दा की बेशर्मी के कारण छिड़नू है। अब बात मैंने सोच बातानी मजबूर कर दी, मारा दिल ने बाबा सु भरपूर भर दी और मैं सोची रहा बात सोड़ना साची कि आज का एक कुत्ता की जात रोमियो, आज का एक कुत्ता की जात रोमियो कोई की बहन बेटी देख रही नहीं चुके और कुत्ता की जिया को कहे अरे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता में पड़ रही हो बहुत ही भीको, अरे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता में पड़ रही हो बहुत ही भीको और अपनी संस्कृति ने बचानी है तो पहली बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, पहली बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, पहली बहन बेटी की इज्जत करना सीखो।